अस्सलामुअलैकुम, मैं वकास जर्मनी से एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जा सकता है और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं इंशाल्लाह आपको आज दूंगा। हमारे साथ हाजिर हैं दो पाकिस्तानी भाई जो अभी फ्रेश पाकिस्तान से 3 दिन पहले आए हैं। अभी मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा प्रोसेस था वीज़ा अप्लाई करने का, क्या उन्होंने खुद किया या एजेंट के थ्रू करवाया, क्या इन्हें बैंक स्टेटमेंट की क्या ज़रूरत थी, कितनी थी और उसके बाद क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और क्या पूरा प्रोसेस था, इंटरव्यू और सब कुछ जानते हैं इनसे। मेरे साथ सबसे पहले खुरम भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपका, और साथ में मेरे साथ सईद भाई, थैंक यू आपका भी सईद भाई। हाँ जी, दोनों भाइयों को सबसे पहले तो वेलकम टू जर्मनी। कैसा लगा आपको जर्मनी, पहले ये बताओ। बहुत अच्छा लगा, नहीं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको और अच्छा लगेगा। और सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक, आप जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं अल्लाह आपको कामयाब करें। और सईद भाई बताइएगा कि आपने जर्मनी ही क्यों चूज़ किया स्टडी के लिए? सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो है फ़ी वगैरह नहीं होती है, एजुकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे होता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जी जी, तो इसलिए हमने ये जर्मनी चूज़ हाँ जी, क्योंकि पाकिस्तान से तो कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादातर वहाँ पे स्टडी के लिए वो चूज़ करते हैं ब्रिटेन को यानी इंग्लैंड को। जी जी, तो इसलिए मेरा ये थोड़ा सा कह लेगा कि तजस्सुस टाइप था कि पाकिस्तान से आपने जर्मनी ही क्यों चूज़ किया। तो पाकिस्तान में आपने किस यूनिवर्सिटी से? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से बीएस मैथमेटिक्स की है माशाल्लाह। हाँ जी, और 3.70 जो है वो मेरा सीजीपीए था। वाह। और ये एक मतलब कि जर्मनी का एक ट्रैक होता है, फास्ट ट्रैक होता है जिसमें हमारा 3.7 वाले जो होते हैं ना उनका एडमिशन होता है और वो फास्ट ट्रैक कहलाता है कि जल्दी से जल्दी वीज़ा उसमें लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब कि आप कह सकते हैं कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड और आपकी जो डिग्री है वो काफ़ी ज़्यादा असर करती है वीज़ा मतलब कि इशू होने पे, कह सकते हैं एक्सेप्टेंस पे। तो आपने किसी यूनिवर्सिटी से स्टडी की? सेम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से बीएस मैथमेटिक्स विद सीजीपीए 3.76 माशाल्लाह। और सेम मैंने और खुरम भाई ने जो है हमारा प्रोसेस जो है वो भी सेम था और आज हमारा जो इंटरव्यू था जी जी। वो भी सेम डेट को और हमें वीज़ा भी जो है वो सेम डेट को रिसीव हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपने ये जो पूरा केस था, पूरा प्रोसेस था आपका ये वीज़े का, आपने ये खुद से किया है टोटली या आपने कोई कंसल्टेंट हायर किया था उसके लिए? जी, मैंने कंसल्टेंट ही हायर किया था और मतलब कि यूरो कंसल्टेंट है लाहौर में, जिसमें मतलब कि सर अली होते हैं और सर असद साहब होते हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं और कोऑपरेटिव होते हैं। चलो माशाल्लाह, इससे हमारे देखने वालों की भी हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, मतलब कि उनका ये फायदेमंद बंदा एक टेंशन से फ्री हो जाता है, काम Obviously, वो हाँ। करते होते हैं। यानी तो सईद भाई आपका भी यही था? जी जी, सेम यानी कि यूरो कंसल्टेंट से जो कि उनका फेसबुक पेज भी है यूरो एजुकेशन के नाम से। अच्छा, मतलब ये लिंक फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शो जी जी जी, और अल्लाह गोल चक्कर लाहौर उनके अच्छा, पास लाहौर से हैं? जी लाहौर से। हाँ जी, तो सईद भाई इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट थी मतलब पूरे प्रोसेस में? इस प्रोसेस में हमें सबसे पहले तो हमारी डिग्री चाहिए होती है, हमारी यानी कि बैचलर की डिग्री। बेसिकली हम ये मास्टर के एडमिशन के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। तो बैचलर की हमें डिग्री चाहिए, हमें ट्रांसक्रिप्ट चाहिए और हमारी इंटरमीडिएट जो है उसकी वो सनद जिसे आप कहते हैं वो हमें चाहिए और मैट्रिक की हमें जो डिग्री या सनद जिसे आप कहते हैं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो बैचलर की डिग्री आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है या वो जो जैसे पाकिस्तान में आई.कॉम या बी.कॉम तो आई थिंक बैचलर में आ जाता है ना? जी वो बैचलर, हाँ जी, लेकिन वो कॉमर्स में चला जाता जी, है। मतलब कि आपको कम से कम कह लें कि वो बैचलर मिनिमम जी रिक्वायरमेंट। जी, बैचलर आपको। और दूसरा बात यह है कि जब आपने एडमिशन अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले आपको जितनी भी जर्मन में यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूनिसिफ के थ्रू एप्लीकेशन लेती हैं। यूनिसिफ जो है वो एक थर्ड पार्टी है जो कि आपकी एप्लीकेशन की टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो चेक करके तो वो फिर यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन जो है पास आउट करती है और उसमें जो यूनिसिफ में जो आपकी पहली यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करते हैं उसकी फ़ी जो है 75 यूरोज़ होती है। उसके बाद फिर जो है 30-35 यूरोज़ जो है जितनी आप एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें होती है। यानी कि यूनिसिफ जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए आपके सीजीपीए को जर्मन सीजीपीए में कन्वर्ट करती है, वो मतलब ठीक है, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको इवेलुएट करते हैं। और इसके साथ साथ आपको जो है यूनिवर्सिटी के जो आपके प्रोफेसर हैं 2 रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए होते हैं और एक लेटर ऑफ मोटिवेशन भी चाहिए होता है, ठीक है। और आप यूनिसिफ में ये क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिसिफ के थ्रू ही एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट करती है। जी खुरम भाई, तो जैसे सईद भाई ने अभी बताया कि आप यूनिसिफ के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को, तो उसके लिए मतलब क्या अटेस्टेशन आपको कहाँ से और क्या करवानी पड़ती है? जी बिल्कुल, अटेस्टेशन करवानी पड़ती है और वो एक जर्मन कौंसलेट है लाहौर में ही है, मतलब कि हर सिटी में तकरीबन
में होते हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं, और उधर से डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्टेशन करवाने पड़ता है, उसकी Photocopies यानी कि फीस जो- होती हैं। और मतलब कि उसमें आपकी मैट्रिक, इंटर, आइट्स वगैरह जो है ना वो अटेस्टेशन होती है उनकी। ये आइट्स तो हो गया इंग्लिश के लिए ना, तो जी, जी। आपको वो जर्मन कोर्स का भी कोई रिक्वायरमेंट थी या कोई नहीं? वो डिग्री पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी डिग्री है। अगर आप जिस डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं उसके कोर्स में अगर मेंशन है कि अगर आपको जर्मन का कोई कोर्स स्टडी करना है, ठीक है, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब डिग्री जो आपने यहाँ पे आके करनी है। जी जो यहाँ पे आके आपने करनी है, तो अगर तो वो रिक्वायर कर रही है यूनिवर्सिटी आपसे, तो फिर आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे कि मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में कुछ कोर्सेज होते हैं और उनमें आप क्या लिखो, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं एक लेक्चर है, तो वो लेक्चर अगर जर्मन लैंग्वेज में है तो आपको मतलब वो कोर्स करके आना पड़ेगा। जी, जी। मेरा ख्याल है अभी कैमरा मैन को ज़रा सर्दी लग रही है, तो आई थिंक अंदर चलें या फिर घर में चलते हैं, उधर ही जाके कर लें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कहाँ थे हम? बैंक अकाउंट का क्या प्रोसेस है? जी, बैंक अकाउंट का प्रोसेस एक्चुअली ये है कि हमने मतलब कि बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवाना होता है जर्मनी में, और उसमें हमने अमाउंट रखवानी होती है जिसको ब्लॉक अमाउंट कहते हैं। अच्छा, मतलब कि वो जो बैंक अकाउंट है वो जर्मनी के बैंक में होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान ना में? कि पाकिस्तान, क्योंकि ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान में कि अकाउंट वो, जैसे पता है इंग्लैंड में जब वो अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, तो वहाँ पे ये होता है कि आपने पाकिस्तान में एक बैंक अकाउंट खुलवाना है और उसकी आपके पास वो ट्रांजैक्शन वो जो होती है स्टेटमेंट होनी चाहिए इतने की ना। लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल डिफरेंट है कि आपको जर्मन के बैंक में अकाउंट खुलवाना है। होता है और उसमें अमाउंट रखवानी होती है जिसको ब्लॉक अमाउंट कहते हैं, और वो होती है 10,521 यूरो। मतलब कि वो जब तक आपकी स्टडी का प्रोसेस चल रहा है आप उसे एकदम नहीं निकाल सकते। बिल्कुल नहीं निकाल सकते, हम मंथली निकलवा सकते हैं, और उसकी लिमिट होती है 861 यूरो। यानी पर मंथ आप 861 यूरो आप अपने जर्मन बैंक अकाउंट से निकलवा सकते हो। निकलवा सकते हैं अपने अखराजात जो होते हैं हमारे। पाकिस्तान से अपने अकाउंट में पैसे ब्लॉक किए थे, उन्हें आप वापस पाकिस्तान में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जी जी, लेकिन ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर आप काम आप करते काम हैं या नहीं करते करते। हैं तो फिर। हाँ जी, तो सईद भाई आपका अब बैंक अकाउंट की कंफर्मेशन भी होगी और आपका एडमिशन लेटर भी आ जी, गया, जी। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आगे? नेक्स्ट स्टेप यही है कि जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होगा तो जिन लोगों का CGPA 3.7 या इससे अबव है, तो एम्बेसी जो है उन्हें फास्ट ट्रैक ऑफर करती है, जिससे आपको जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत जल्दी मिल जाती है। जैसा कि खुरम और मेरा CGPA जो था वो 3.7 से अबव था, इसलिए हमें जो है 5 दिन के अंदर अंदर जो है हमारी अपॉइंटमेंट जो है कंफर्म हो चुकी थी। हमने 25 को अप्लाई किया जी जी। और 27 को हमें कंफर्मेशन ईमेल आ गई, और 21 फेब को जो था हम दोनों का इकट्ठा इंटरव्यू जी सीधे जी। ही था। वो इंटरव्यू के बाद फिर आपका वो वीज़े का प्रोसेस ऑलमोस्ट डन हो जाता है। जी जी बिल्कुल। मतलब वो ये आपका लास्ट स्टेप है ना? मतलब जी जी, लास्ट स्टेप यही है कि इंटरव्यू में कितने चांसेस होते हैं? मतलब रिजेक्ट 50-50? 50-50 होते हैं मतलब। ऑलमोस्ट अगर आपके डॉक्यूमेंट जो है वो टोटली कंप्लीट हैं और सब कुछ जो है वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है जर्मन की मास्टर्स के लिए। ठीक, लास्ट में हमें कंक्लूड कीजिएगा इस पूरे टॉपिक को कि ऑलमोस्ट कितना खर्चा आ जाता है तकरीबन? इसमें ऑलमोस्ट देखें कि अगर आपका खर्चे की हम बात करते हैं, आर्ट्स वगैरह करते हैं, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जर्मन कॉन्सुलेट से अटेस्ट करवाने होते हैं, HSC से अटेस्ट करवाने होते हैं, और वही डॉक्यूमेंट जो यूनिसिट को भेजने के लिए DHL या पोस्ट ऑफिस के लिए उस पर कुछ अखराजात आते हैं, ठीक है। और आर्ट्स वगैरह के रफली वो भी आपका, और टिकट्स वगैरह करवाने का, और अगर आप किसी कंसल्टेंट से काम करवा रहे हैं तो उसे भी आपको पे करना ज़ाहिर है होगा। उसकी अपनी फीस जी, होगी। ठीक है। तो 4 से 5 लाख रुपया वो अगर आप कंसल्टेंट से कर रहे हैं तो इसमें टिकट इंक्लूड नहीं है, आपकी एयर टिकट इंक्लूड नहीं नहीं, ये टिकट इंक्लूड करके इसी में 5 5 लाख लाख के अंदर 5 हाँ। लाख के राउंड अबाउट आपका खर्चा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि
क्योंकि 21 लाख रुपया तो ऑलमोस्ट वो है जो आपकी ब्लॉक अमाउंट है और आपको वापस मिलनी है। लेकिन वो तो आपका ही है ना, एट द एंड वो आपका ही है। हाँ जी, आधा तक खर्चा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो खुरम भाई ये बताइएगा, ये अकोमोडेशन क्या क्या सिस्टम है? पाकिस्तान से आपको यहाँ पे रूम वगैरह करना पड़ता है या यूनिवर्सिटी से दिया जाता है, क्या सिस्टम? ऑनलाइन भी हो जाता है, पाकिस्तान से भी हो जाता है। प्रोसेस क्या था आपके इमिग्रेशन का, क्या वो कैसा सारा वो एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा है। एक्चुअली हमें थोड़ा सा मसला बना है सियालकोट एयरपोर्ट पे, जब हम पाकिस्तान से लीव कर रहे थे तो उधर हमारे मतलब कि उन्होंने बहुत ज़्यादा चेकिंग की है, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मांगे हैं हमसे। फिर वो मतलब कि थोड़ा सा उधर प्रॉब्लम किया उन्होंने। तो फिर जब हम फ्रैंकफर्ट पे आए हैं एयरपोर्ट से, तो उन्होंने मतलब कि हमारा जस्ट पासपोर्ट को स्कैन किया और बोला कि जाओ। नहीं, ये तो अगर प्रॉब्लम उन्होंने पाकिस्तान में भी की है जिसे आप कह रहे हैं वो छोटा सा हुआ, अगर आप बिल्कुल जेन्युइन है 100% आपकी ओरिजिनल चीज़ है, फिर तो मतलब आपको कुछ कह ही नहीं सकते वो। लेकिन वो सिर्फ चेकिंग होती है उनकी, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि कौन सी डिग्री में जा रहे हैं, उसके सेमेस्टर्स वगैरह, यानी कि वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि ये वाकई जेन्युइन मतलब बंदा जेन्युइन है कि नहीं। चले जी, बहुत शुक्रिया। आई थिंक हमने जितना हम एक्सप्लेन कर सकते थे हमने डिटेल में, प्रैक्टिकल दो बंदे फ्रेश अभी पाकिस्तान से आए हुए उन्हीं के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया। बहुत शुक्रिया खुरम भाई आपका टाइम देने के लिए, और सईद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, और हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी में आगे ऐसे बढ़िए और अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।